हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 18 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 18 की शुरुआत में हम देखते हैं बैगजिन टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा होता है और नाहिदू उसे बातें करते हुए काफी शांति से देख रही होती है। बैगजिन फोन रखता है और नाहिदू को न्यूज़ के बारे में बताता है। नाहिदू सुनती है और कोई जवाब नहीं देती। बैगजिन उसे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्या मुझे वापस से नापसंद करने लगी हो या फिर तुम वापस जेलस हो रही हो? ये सुनकर नाहिदू बस उसे देखने लगती है। बैगजिन मुस्कुराता है और अपना बैग लेकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोच रही हो? नाहिदू कहती है, हमारे रिश्ते को हम एक वर्ड में नहीं बता सकते। हमारे रिश्ते में ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं जो हम दोनों को जोड़ सके। हम क्या हैं, फ्रेंड्स या लवर्स? लोग हमें क्या बोल सकते हैं? नाहिदू कहती है, हमारा रिश्ता क्या है ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। मैंने ये सोचा है, हम दोनों को ये चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। नाहिदू कहती है, हाँ, हमारा रिश्ता जैसे कि एक फ़ोन है या कप। फिर वो एक सीज़र उठाती है और कहती है, जैसे एक सीज़र या फिर एक रेनबो की तरह। बैगजिन कहता है, मुझे रेनबो पसंद है। नाहिदू कहती है, मुझे सीज़र्स, और हंसती है। बैगजिन कहता है, मुझे दोबारा कभी ऐसे नज़रअंदाज मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नाहिदू कहती है, मुझे लगा तुम इससे नापसंद करते हो। बैगजिन कहता है, नापसंद का कोई भी मतलब नहीं होता। तुमने मेरी मदद की और जवाबदारी उठाई। ये सुनकर नाहिदू शांत हो जाती है और बैगजिन भी बस उसे देखने लगता है। तभी बैगजिन नाहिदू को कहता है, आज के लिए शुक्रिया, और जाने लगता है। नाहिदू उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। बैगजिन उसे देखता है और उसका हाथ अपने हाथ से अलग करता है। वो बस नाहिदू का नाम लेता है और उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नाहिदू की मॉम दरवाज़ा खोलकर अचानक अंदर आ जाती है। बैगजिन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैम आप यहाँ रहती हैं? मतलब आप नाहिदू की मॉम हैं? नाहिदू की मॉम उसे देखकर कहती है, बैगजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब नाहिदू की मॉम नाहिदू और बैगजिन को साथ में बैठाकर बातें करती है। नाहिदू की मॉम कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्या दोनों का कोई रिश्ता है? ये सुनकर नाहिदू कहती है, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं पहले से। आपकी सोच हमेशा गलत ही होती है। ये सुनकर बैगजिन नाहिदू को डांटता है और कहता है, तुम इस तरह मेरी मैम से बात नहीं कर सकती। नाहिदू कहती है, क्या तुम मेरी मॉम का साइड ले रहे हो? बैगजिन कहता है, आज मेरे प्रोफेशन की बात है, तुम प्लीज समझो। नाहिदू की मॉम कहती है, यही वजह थी कि तुम एशियन गेम के रेफरी का इंटरव्यू लेने एयरपोर्ट तक चले गए थे। बैगजिन कहता है, नहीं, अगर नाहिदू की जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। नाहिदू की मॉम बैगजिन और नाहिदू पर काफ़ी गुस्सा करती है। अब बैगजिन नाहिदू के घर से बाहर आ जाता है और नाहिदू की मॉम की बातें सोचकर काफ़ी अपसेट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि यूरिम अपने घर से अपना स्कूल बैग लेकर निकल रही होती है। तभी वो गिफ्ट बॉक्स को देखती है और स्कूल चली जाती है। स्कूल में यूरिम वॉशरूम में अपने हैंड वॉश कर रही होती है। तभी वो कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कहते हैं, यूरिम का रेस्टोरेंट वापस चालू हो गया है जो बैंकरप्ट हो गया था। वो यूरिम को गाली देते हैं और कहते हैं, वो गोल्ड मेडल पेंशन के लिए ही उसने एशियन गेम्स में इतना ड्रामा किया था ताकि उसे पेंशन मिले, क्योंकि उसकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है। और कहते हैं, नाहिदू ने काफ़ी अच्छा खेला था। यूरिम उनकी बातें सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और जाने लगती है। तभी एक वॉशरूम से नाहिदू काफ़ी गुस्से से बाहर आती है और एक दरवाजे में ज़ोर से लात मारती है और वह दरवाज़ा टूट जाता है। उस वॉशरूम के अंदर वही दो लड़कियाँ होती हैं जो यूरिम की बुराई कर रही होती है। नाहिदू एक लड़की को पकड़कर बाहर निकालती है। नाहिदू और उन लड़कियों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी एक लड़की नाहिदू को एक रॉड से मारने के लिए आती है, मगर यूरिम बीच में आ जाती है और यूरिम और नाहिदू दोनों मिलकर उनको मारते हैं। नाहिदू गुस्से से बाहर आ जाती है। यूरिम नाहिदू के पीछे पीछे आती है। वो कहती है, तुमने मेरी साइड क्यों ली? और यूरिम रोने लग जाती है। नाहिदू उसे रोता देख कहती है, तुम रो क्यों रही हो? उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये सब किया। यूरिम कहती है, तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। वो कहती है, मैं ही इंजॉल्मी हूँ, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
ये सुनकर नाहिदू को समझ आ जाता है कि उस दिन पार्क में बैगेजिन ने जो कहा था कि वो इंजॉल्मी नहीं है वो सही था। वो कोई और नहीं बल्कि यूरिम ही थी। नाहिदू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो यूरिम के पास भाग कर जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोकती है। वो कहती है वापस कहो कि तुम इंजॉल्मी हो। यूरिम कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं ही इंजॉल्मी हूँ। मैं ऐसे नहीं करना चाहती थी, पर मैं बहुत परेशान थी और मुझे सिर्फ तुमसे बात करके ही अच्छा महसूस होता है। यूरिम माफ़ी मांगते हुए नीचे बैठकर रोने लग जाती है। नाहिदू ये सब सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और यूरिम से कहती है तुम मुझसे एक वादा करो। यूरिम ये सुनकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। नाहिदू से कहती है तुम मुझसे वादा करो कि तुमने जो स्विमिंग पूल में डाइव किया था वो तुम वापस नहीं करोगी। ये बहुत बुरा है। यूरिम नाहिदू से वादा करती है और फिर दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लग जाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैगेजिन अपने ऑफिस में बैठकर फेंसिंग की क्लिप्स देख रहा होता है। तभी वहाँ प्रोड्यूसर आता है। वो कहता है हमें एक हॉल में एथलीट्स का इंटरव्यू रखना चाहिए जो वायर्स के साथ हम कर सकते हैं। बैगेजिन कहता है नहीं, वायर्स से उनको नुकसान हो सकता है और वो उसे मना करके बाहर आ जाता है। वो कहता है ये अभी का आया लड़का मुझे मना कर रहा है। अब बैगेजिन बाहर आता है और नाहिदू और यूरिम की फेंसिंग रिकॉर्ड करता है। तभी यूरिम गिर जाती है और नाहिदू उसकी फिक्र करती है। बैगेजिन उन दोनों को एक दूसरे की फिक्र करता देख काफ़ी हैरान होता है कि ये दोनों ऐसे कैसे हो गए। बैगेजिन उनके पास जाता है और कहता है मैंने तुम दोनों को कभी एक्टिंग करने नहीं कहा। वो दोनों कहते हैं हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे और हम अब दोस्त हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नाहिदू और यूरिम का शूट होता है। नाहिदू रेडी होकर बाहर जाती है। वो बैगेजिन को देखती है। वो दोनों एक दूसरे से हेलो कहते हैं। बैगेजिन नाहिदू को अपने पास बुलाता है। वो कहता है तुम आज काफ़ी अच्छी लग रही हो। नाहिदू कहती है मैं बहुत नर्वस हूँ। बैगेजिन कहता है अगर तुम चाहो तो सिर्फ हम दोनों इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नाहिदू और यूरिम का शूट बहुत अच्छा जाता है। प्रोड्यूसर उनके पास आता है और कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया और अब कुछ और चीज़ें भी करना बाकी है। वो कहता है हमें एक साइमल्टेनियसली करना है। यूरिम कहती है रेफरी ने तो हमें ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। वो कहता है मैं एक ग्रैंड और डायनामिक ओपनिंग करना चाहता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ तुम दोनों के लिए ही बन रही है। ये सुनकर यूरिम कहती है हमें कुछ वक्त चाहिए इस बारे में सोचने। वो दोनों रेडी होते हैं और शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों वापस वही शूट करते हैं पर परफेक्ट शॉट नहीं आता। तभी यूरिम के हाथ में लग जाती है। वो कहती है हमें ये कितनी बार करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर कहता है जब तक तुम दोनों एक गेम की तरह शॉट नहीं देते। वो दोनों वापस एक शॉट करते हैं। तभी नाहिदू के एंकल में चोट लग जाती है। ये बात बैगेजिन को कोई कॉल करके बता देता है। बैगेजिन भागते हुए नाहिदू के पास आता है। यूरिम उसे सारी बातें बताती है। बैगेजिन को गुस्सा आता है और वो प्रोड्यूसर से काफ़ी लड़ने लगता है। फिर बैगेजिन नाहिदू को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। अब कुछ देर बाद बैगेजिन और नाहिदू बैगेजिन की कार में जा रहे होते हैं। तभी नाहिदू उससे माफ़ी मांगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ। बैगेजिन कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नाहिदू कहती है मुझे लगा था मुझे ज़्यादा चोट आई होगी और मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। बैगेजिन कहता है अगर ऐसा होता तो मैं उसे मार देता। बैगेजिन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। नाहिदू कहती है तुम तब नहीं थे पर अब तो हो ना, और मुझे पता है तुम आखिर तक हमेशा मेरे साथ रहोगे। बैगेजिन मुस्कुराता है। तभी नाहिदू को एक रेनबो नज़र आता है। वो दोनों साथ में ब्रिज पर खड़े होकर रेनबो देखने लगते हैं। नाहिदू कहती है मुझे पता है हमारी दोस्ती एक रेनबो की तरह है। बैगेजिन कहता है अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी ये सब नहीं कर पाता। हमारी दोस्ती कोई रेनबो नहीं है, ये एक लव है। और बैगेजिन नाहिदू से आई लव यू कहता है। ये सुनकर वो बैगेजिन को बस देखने लगती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।